पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र हरीश सहू पर बंधक बनाकर जबरन खेत में काम करवाने का लगाया आरोप। हनुमानगढ़ मंगा सिंह पुत्र आत्मा सिंह नामक युवक ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र हरीश सहू व अन्य पर बंधक बनाकर जबरन खेत में काम करवाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। युवक का आरोप है कि वह उसकी पत्नी को इनके चंगुल से भागकर आ गए, लेकिन उसके मामा मामी का कोई अता पता नहीं है। पुलिस संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपों की जांच में जुटी है। इसी संबंध में आज मजबी सिख महासभा की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन के सम्राट होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मंगा सिंह पुत्र आत्मा सिंह मजबी निवासी जोगीवाला तहसील लालगढ़ जाटा निवासी जिला गंगानगर ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया वह और उसकी पत्नी जसविंदर कौर मामा बलकरण सिंह व मामी खुशदीप कौर को चक 5 JDW ढाणी जंडावाली में राजेंद्र सिंह के खेत में मजदूरी का कार्य करने के लिए रखा हुआ था। खेत में गांव के अंग्रेज सिंह पुत्र भजन सिंह व 2-3 अन्य व्यक्ति आने जाने लगे। इन लोगों को कई बार कहा कि वे उनको बड़े आदमी से मिलवाएंगे, आपके खेत में मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। वह उसका मामा इन व्यक्तियों की बातों में आ गया। एक दिन अंग्रेज सिंह व 2 अन्य सफ़ेद कारों में उसे उसकी पत्नी मामा मामी को हनुमानगढ़ जंक्शन में किसी मकान में लेकर गए। वहां 3-4 अन्य व्यक्ति थे। इनमें से 2 व्यक्तियों ने मिलकर उसकी मामी खुशदीप कौर के कानों पर ब्लेड से चीरा लगाया। आइए विस्तार से जानते हैं प्रेस वार्ता में क्या लगे आरोप पूर्व मंत्री पुत्र सहित अन्य पर। और दूसरी ओर पूर्व मंत्री पुत्र व हनुमानगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे अमित सहू ने आरोपों का किस प्रकार से खंडन किया, आरोपों को बताया निराधार। आइए विस्तार से जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। रिपोर्ट राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की रिपोर्ट। जी अमित जी, ये बताएं कि मामला भी चल रहा है, क्या मामला? देखिए, मेरा परिवार एक राजनीतिक परिवार है और अगर कोई फरियादी या कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे पास या मेरे घर में आएगा या मैं नहीं हूँ, मेरी एब्सेंस में डॉक्टर साहब राम प्रताप जी के पास, उनकी एब्सेंस में और मेरे एब्सेंस में हरीश छोटा भाई मेरा यहाँ रहता है, उसके पास आएगा और वास्तव में पीड़ित है तो उसकी मदद करना हम लोगों का फर्ज भी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है। और ये जो प्रकरण चल रहा है ये केवल मात्र राजनीति से प्रेरित है। झूठ के पांव नहीं होते, सच सामने आएगा और शानदार तरीके से आएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। पूर्व में भी इन लोगों ने जो इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं इस सारे घटनाक्रम में, उन लोगों ने अनेकों मुकदमे हम मेरे पूरे परिवार पे मेरे पे करवाए। और पूर्व में भी मैं हमेशा यही कहता था कि न्यायपालिका पे और पुलिस पे पूर्ण भरोसा है और आज भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन मुकदमों में मेरा पूरा परिवार पहले भी साफ निकला है, इस जो ये झूठा मुकदमा बेबुनियाद मुकदमा है, इस मुकदमे से मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई हरीश निश्चित तौर से निकलेगा, न्याय मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। ना ही तो हम लोगों ने इस तरह की राजनीति पहले कभी की, ना ही आगे करेंगे। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का ये लोग जो दुष्प्रचार और दुष्प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये इसमें फेल होंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं मेरे कार्यकर्ता साथियों से, मेरे बुजुर्गों से और हनुमानगढ़ की पूरी जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग डॉक्टर राम प्रताप जी को, उनके परिवार को भली भांति जानते हैं और जो सामने वाले हैं आप उनको भी जानते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। सत्य है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। ये कभी एक शानदार युग पुरुष ने यह बात की है और मैं उसी बात का अनुसरण करते हुए पुलिस और न्यायपालिका पर मुझे और मेरे पूरे परिवार को पूरा भरोसा है, निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। और जो लोग इस तरह से ओछी हरकतें कर रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। इस मामले में जो है इस तरह से बदल बनाने की बात करी जा रही है और आपके भी सामने पहले भी आप इस प्रकरण के संबंध में आप अपने पक्ष में क्या बात बताएंगे जो विरोधाभास में? देखिए, ये परिवार पीड़ित परिवार था। ये जिस दिन मैं जयपुर प्रदेश कार्यालय में मीटिंग थी वहाँ गया हुआ था और हरीश मेरा ब्रदर छोटा भाई यहीं था, तो ये पीड़ित परिवार आया
और इन्होंने अपनी जो व्यथा बताई। उसके बाद में महिला थाने में इन्होंने मुकदमा कराया, और उसके बाद में क्योंकि ये उस टाइम चोटिल थे, चोटग्रस्त थे, इसलिए हॉस्पिटल में रहे। और जिस व्यक्ति ने मुकदमा कराया है अभी हरीश पे, वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में इन्हीं के साथ था। मतलब किसी तरह से बंधक या बंदिश वाली बात होती तो उसी दिन हम इनको कहीं ले जाते। उसके बाद में माननीय न्यायालय में उस औरत के, जो पीड़िता थी, उसके बयान हुए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है न्यायालय में तो उस पीड़िता को अकेले ले जाके उसके बयान हुए होंगे। अगर बंधक बनाने वाली बात होती तो वो कह सकते, वो मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी बात बता सकते थे। ये लोग कह रहे हैं कि 19 से लेकर आज तक हम लोगों ने उनको बंधक बना के रखा। तो उसके बाद तो कई बार वो सार्वजनिक स्थलों पर अकेले घूमते दिखे हैं, लोगों को भी पता है इस बारे में। उसके बाद में जब जो परिवादी था वो डीएसपी SC/ST की जांच से संतुष्ट नहीं था, उसके बाद में SP साहब के पास भी लोग गए हैं, और SP साहब ने उस परिवार की जांच अपने स्तर पे, अपने हिसाब से, अपने सक्षम अधिकारी जो भी थे उनको उन्होंने दी भी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं 19 से लेके आज कल तक हम लोगों को कब्जे में रख रखा था, सबको हम लोगों को किडनैप कर रखा था। तो मैं आपके माध्यम से उन महानुभावों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि वो बेचारे मासूम हैं, वो सिर्फ कठपुतली हैं कुछ एक लोगों की। मैं उन लोगों से जो पर्दे के पीछे इस गेम को, इस व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर 20 तारीख से लेके कल तक वो मेरे पास किडनैप किए हुए थे, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान कैसे दे के आए, वो माननीय SP साहब के पास कैसे गए, और अगर मैंने उनको किडनैप भी कर रखा था, अपने पास उनको रख रखा था, तो फिर उनको मैं भागने कैसे देता। बड़ी अजीब सी बात, उनको रटी रटाई बात सिखा रखी है। वो बेचारे उसी हिसाब से बोल रहे हैं, उनको कहीं कोई जानकारी भी नहीं है कि वो इन लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो पर्दे के पीछे व्यक्ति हैं, उनको यूज एंड थ्रो के अलावा वो कोई काम नहीं करते। आपने कल देखा भी होगा FIR में तो वो हरीश का नाम लिखा रहे हैं।